चैनल विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। हम विश्व के सभी देशों के सभी धर्मों की जनता को प्रणाम करते हैं और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। मैंने बहुतों बार अपने जीवन में सुनता रहा हूँ, देशों के नेतृत्व जनता और सेना कहती है, हम प्राण देकर अपना खून बहाकर देश की रक्षा करेंगे। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये तरीका देश रक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि लड़ाई युद्ध का तरीका से खून बहेगा, प्राण जाएगा, हर प्रकार का संहार होगा और देश रक्षा फिर भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति या देश ताकतवर होगा वही जीतेगा। ताकतवर गलत हो सकता है, कहेगा हम ही सत्य हैं, जबरी कहेगा, जो कहते हैं करते हैं वह सत्य है, जो हम कहते हैं वही सत्य है, जबरी कहेगा। युद्ध लड़ाई से सही फैसला नहीं हो सकता। कानून मात्र एक है जो सही फैसला कर सकता है बिना किसी प्रकार के नुकसान हुए। कानून सब जानते हैं, छिपा नहीं होता है। कानून का प्रकार एक होता है जो किसी की हत्या व प्रॉपर्टी छीनने को नहीं कहता है। हम चाहते हैं लाठी, बंदूक, मिसाइल, बम, दबंगई ताकत न हो, सत्य, ईमानदारी, मानवता ताकत हो। मेरी नीति में ऐसा गुण है। कानून का शिकंजा ही कर सकता है। जैसे ट्रेन का ड्राइवर कितना भी दुष्ट हो, रेलवे ट्रैक पर ही ले जाएगा, उसकी मजबूरी है। ट्रैक पहले से बना होता है। उसी प्रकार किसी पथ पर का व्यक्ति या कोई व्यक्ति कानून पर ही चलेगा। जो कानून से हटेगा पकड़ जाएगा, गारंटी है। हरजाना के साथ पद से हट जाएगा। ऐसा होने पर कोई गलती कर ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा आतंकी हो, कानून व मानवता पर रहना उसकी मजबूरी होगी। मेरे नीति से गारंटी है, ऐसा किसी की नीति में नहीं है तो करना चाहिए। विश्व जनता को रक्षा चाहिए, गरीबी समाप्त चाहिए। पहले हम बता चुके हैं, फिर संकेत देते हैं। विश्व के देशों की गरीबी समाप्त हो जाएगी। देशों को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। विश्व के देशों का आपसी विवाद कैसा भी हो, बिना युद्ध का पल में विश्व व्यवस्था यूनियन समाप्त कर देगा। अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। मेरे नीति से ऐसा होगा। विश्व से लड़ाई युद्ध समाप्त हो जाएगा। मिसाइलों, बमों, हथियारों का पैसा जनता की सेवा में खर्च होगा। सेना आपस में नहीं लड़ेगी। इस प्रकार से सैनिकों की मौत नहीं होगी, आतंकियों से हो सकती है, देश के दैविक आपदा से बचाने में हो सकती है। जैसे बसों, ट्रकों को आपस में लड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, कार्य अलग है। इन्हें लड़ाने के लिए मालिकों को कोई कह दे, मालिक बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार सेनाओं को लड़ाने के लिए कोई देश का नेतृत्व कहे तो सेना अध्यक्ष को कहना चाहिए, कानून से हल कर लीजिए। सेना आपस में लड़कर नहीं मरेगी, कानून से मैटर हल करिए। सैनिक आपस में भाई हैं, इनकी हत्याएं नहीं होंगी। आतंकियों से मात्र सेना लड़ेगी, पहले बता चुके हैं। चुनावों में जनता चाहती है कोई ऐसा नेता मिले जो गरीबी और परेशानी समाप्त करे, पर ऐसा जनता नहीं पाती है। जनता ऐसा नेता कभी नहीं पाएगी, क्योंकि लोभ इसका कारण है। पद पाने पर कानून पर नहीं कार्य होते हैं। घोटाला लोग करते हैं अपने पीढ़ियों को धनवान बनाने के लिए। विपक्ष भी मन से नहीं चाहता है, क्योंकि सोचता है कि मेरी भी सत्ता आएगी तो मैं भी घोटाला नहीं कर पाऊंगा। अब तक कोई भी दिल से सच से गरीबी दूर करना नहीं चाहा, केवल दिखावा दिया, व्यवसाय जैसा काम किया। मेरे नीति में चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपना पूरा कार्यकाल तक का घोषणा पत्र बनाएगी, शर्तों के साथ लिखित तय होगा। सत्ता पाने पर पार्टी अपने घोषणा पत्र पर ही कार्य करेगी। घोषणा पत्र से हटने पर पद से जुर्माना के साथ हट जाएगी। यदि देश पर आपातकाल का कोई संकट आता है तो घोषणा पत्र
पर का कार्य रुकेगा। आपातकाल समाप्त हो जाने पर घोषणा पत्र पर सरकार काम करेगी। ऐसा नहीं होने पर सरकार पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की पार्टी जो वोट पाई है वह सरकार बनाएगी। ऐसा होने पर सरकार को जनता देश हित में कार्य करना मजबूरी होगा। झूठे वादे, झूठे बातें सब समाप्त हो जाएंगी। झूठ बोलने से लोग डरेंगे। कानून व समय से हर पद पर व्यक्ति कार्य करेगा, तभी गरीबी संकट समाप्त होगा। कानून ही मात्र एक है, कानून ईश्वर है। सरकार के किए कार्य योजनाओं सब कुछ भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि सब कानून से हुए रहेंगे। दूसरी भी सरकार आएगी तो आगे कार्य उसी कानून पर करेगी, क्योंकि दूसरा सरकार भी कानून से ही कार्य करेगी। इसलिए कार्य को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संस्था हो, फाइनेंस हो, सरकारी या प्राइवेट हो, कानून से ही करना है। प्राइवेट संस्था, फाइनेंस भी सरकार के परमिशन से ही हैं। तो सरकार को चाहिए कि कंपनी से ब्याज सहित जनता के पैसे दिलवाएं। ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार के परमिशन से फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही थी। जनता से प्रार्थना है, मेरी बातें विश्व तक पहुंचाने में मदद करें, तभी विश्व सुरक्षा संभव है, वरना नहीं हो पाएगा। जनता को फायदा है तो जनता को आगे आना होगा। पहले हम बता चुके हैं, जनता में हर प्रकार के लोग हैं। हर देशों को यह संदेश पहुंचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएन और देशों को पहुंचाएं, और हर देशों की जनता चाहेगी तभी ऐसा होगा, वरना नेतृत्व नहीं जाएगा, क्योंकि नेतृत्व को इससे घाटा है और युद्ध से केवल जनता को नुकसान है। क्योंकि जनता के बेटे मरते हैं, उनकी प्रॉपर्टी समाप्त होती है, उनके बैंक में के पैसे हथियारों को खर्च करने में समाप्त होते हैं। हर तरह से जनता को नुकसान होता है। इसलिए जनता को चाहिए कि यह कहें कि मोहन शर्मा की बातों को विधिवत सुना जाए, और यह सत्य है। मैं मोहन शर्मा यूट्यूब चैनल पर जा कर के कमेंट कीजिए, और जनता कमेंट करने की कृपा करें कि मेरे बातों से क्या आप चाहते हैं। कानून को सब जानते हैं, विपक्ष कानून को भी सब जानता है। पक्ष विपक्ष दोनों कानून को जानता है। गलत करने, झूठ बोलने वालों को सटीक कानून पकड़ेगा। कानून ईश्वर है। कानून राज्य न करने से ही गरीबी, परेशानी, संघार का कारण है। जनता को सुनाया जाता है, जनता समुद्र है। विश्व सुरक्षा हेडिंग पर देशों के नेतृत्व को सुनने का व्यवस्था आसान बनाना चाहिए। माना नेतृत्व को वक्त नहीं है, पर अमृत छोड़कर जहर में खोजने पर जीवन रक्षा नहीं मिलेगा। हीरो, खिलाड़ी, बच्चों, गेम वालों से नेतृत्व को मौका मिलता है, और विश्व सुरक्षा की बातों को सुनने के लिए चर्चा को करने में मौका नहीं है। यह दुर्भाग्य है। युद्ध से विश्व की जनता का नुकसान है। जनता के सैनिक हैं, प्रॉपर्टी बची, जनता के ध्वस्त हो रहे हैं। देश के नेतृत्व को लगता है फिल्मों में जैसा नुकसान होता है, विध्वंस होता है, वैसा नेतृत्व सोच रहे हैं, जबकि युद्ध में सच में नुकसान होता है। इनको शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि यह फिल्मों जैसा नुकसान नहीं है, यह सच में युद्ध से नुकसान है। युद्ध हर तरह से नुकसान है। कानून से हर समस्या समाधान होगा, और कोई नुकसान नहीं होगा। और कानून से सटीक गलती करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा, चाहे देश हो चाहे व्यक्ति हो। और आगे भी मैंने अपने वीडियो में बताए हैं विधिवत। मैं मोहन शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहुल्लापुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल नंबर 9506 84 23 47। जय हिंद।